हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और आज है होली का नेक्स्ट डे। आज है 19 मार्च और मैं आज आपसे मुलाकात कर रही हूँ। कल मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। अथर शैतानी नहीं करो, अभी हम बात कर रहे हैं ना। तो अथर यहाँ पे देखिए वो करके शैतानी कर रहा है। कल मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हमारी तो होली ऐसी ही सिंपल गई थी। जैसे कि अब आप जानते ही हैं कि मेरे पैर में चोट है और इस वजह से हम होली का त्यौहार नहीं मना सकते थे। एक्चुअली इशिता ने आकर मुझको रंग लगा दिया था, तो वही रंग बस गुलाल लग गया था। बहुत सिंपल सा और सादा सा दिन गया है कल हमारा। और एक्चुअली जो वर्कर होते हैं, होम वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं घर में, वो सब भी छुट्टी लेके चले गए हैं। तो त्यौहार के दिनों पे उसकी वजह से हस्बैंड के ऊपर वर्क लोड भी बहुत ज़्यादा आ गया। इधर लोड तो था ही, अब एक होता है लोड होना और एक बहुत ज़्यादा लोड हो जाना। क्योंकि बर्तन वगैरह सब कुछ, झाड़ू पोछा, बर्तन है, साफ़ सफाई कुछ भी है, तो वो सब कुछ उनके ऊपर हो गया, वो उन्हीं को करना पड़ गया। तो कल उन्होंने फिर जो परसों के बर्तन थे रात के, वो सब बर्तन मांजे हैं, झाड़ू साफ़ सफाई करी कि तीज त्यौहार के दिन में झाड़ू तो कम से कम घर में लग जाए। और हॉस्पिटल से जब से मैं आई हूँ उसके बाद से कल मैं त्यौहार पे मैंने कहा मैं नहा लूँ। तो फिर हस्बैंड ने मुझे अच्छे से पूरा कवर करके पैर को मेरे सेफ्टी से उन्होंने मुझे नहलाया और बाल धोए मैंने। जब पिछली हफ्ते जब मैं नहाई थी सर धो के, उसके बाद से अब मैं सर धुले हैं मेरे। और बस हस्बैंड ने फिर दाल चावल बनाया था दोपहर के खाने में कल, और आलू टमाटर की सब्ज़ी हम लोगों ने बनाई थी, वो खाई थी। तो और रात में ऐसा हो गया था कि हस्बैंड इतना बेचारे थक गए थे काम कर कर के कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि कुछ भी बनाएं। और हम लोगों का भी मन नहीं था कुछ भी खाने पीने का, तो मैंने कहा कि आप मत बनाइए कुछ भी। तो हम लोग कल त्यौहार के दिन पर ऐसे ही रात में सो गए थे बिना कुछ खाए पिए। तो बस यही है कि होली का त्यौहार अब की तो कहने को त्यौहार था कि बस दिन आया और चला गया, वैसे था। और मेरे को तो बहुत कल डिप्रेशन भी हो गया था एकदम से। एक्चुअली अपने त्यौहार में बच्चे मेरे मतलब सूना सूना सा दिन रहे, माँ उसकी कुछ भी उनके कुछ बना ना पाए, बिस्तर पर पड़ी है, बल्कि उनके पापा जो है वो भी काम में लगे हुए हैं। और बहुत ही सिंपल सा दिन गया। ऐसा त्यौहार मैं कहती हूँ भगवान किसी का भी ना हो। बस कल का दिन तो मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर कितना भारी था। मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, बहुत दुखी थी अंदर से। और आज दीदी आई थी मिलने, हमारे यहाँ देवर देवरानी मेरे आए हुए हैं घर पर, उनसे मिलने। और मेरी आज जो चोट लगी है हॉस्पिटल, मतलब वो ऑपरेशन हुआ है जो मेरा, तो सब दोनों रीजन थे, इस वजह से वो मिलने आई थी कानपुर से। आज ही आई थी और आज ही वापस भी चली गई। तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, थोड़ा सा अपने दिल की बात हल्की कर लूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी कुछ लेके आई हैं। ये लाई हैं वो काजू, जो कि हम लोग सवेरे से इंजॉय कर रहे हैं, कई बार खा चुके हैं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये लाई हैं दीदी गुजिया, उसमें से हमने 2 गुजिया तो सवेरे खा ली थी, एक हस्बैंड ने और एक मैंने। और अभी ये फिर से मैं खाने जा रही थी, भूख लगी थी, तो ये दीदी लाई थी हम लोगों के लिए। तो फिर मैंने कहा कुछ खा लेते हैं, भूख लगी थी थोड़ी सी इस समय शाम को, तो मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ उससे पहले। तो बस ये त्यौहार के टाइम पे अपने पुरानी जैसे होली याद आ रही थी मुझे। पिछले साल की होली हम लोग हर साल हस्बैंड और मैं दोनों जने एक होली खेलते हैं। वो कहने लगे कि ज्योति अब की पहली ऐसी होली गई है जो बिल्कुल ही हम लोगों की एक दूसरे के साथ में होली नहीं खेली गई है, वैसी हुई है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ में ऐसे ही थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, होली लगा के रंग वैसे इस तरीके से अपने आप को खुश रखने का बहाना ढूंढ रहे थे। और बचपन की चीज़ें याद आती हैं, सब चीज़ें जो बचपन में हम लोग करते थे, सब चीज़ें जब बैठा रहता है इंसान खाली समय पे तो याद करता है, वही चीज़ें हैं। यहाँ पर अथर है, ये देखिए कितनी शैतानी आ रही है इसको, इसके चेहरे पे देखिए शैतानी सब शैतानी टपक रही है। ऐसे नहीं करो भैया,
ये सब नहीं करते हैं, ये सब बदतमीज़ी करने लगता है जहाँ कैमरा दिखता है फ़ौरन। और यहाँ पे कूलर भी चला रखा है उसने, और फिर भी उसको मतलब उसके जो फ्लैप है वो बंद कर रखे हैं। शैतानी, बस उसको शैतानी करनी है, और जब उसको कुछ मालूम है कि मम्मी कुछ कर रही हैं तब तो वो और ज़्यादा शैतानी करता है। तो छोटी होली वाले दिन बस हस्बैंड चले गए थे, रोली चावल टीका कराए थे होलिका माता के, और इसी बहाने जो भी माता ने जैसे भी हमको पूजा करने के लिए बुलाया, कब हो गई पूजा। और अथर्व गया था नानी के से, नानी ने जो इसके टॉफ़ी चॉकलेट की माला बना के भेजी थी वो पहन के गया था। नीचे परिवार के साथ में भी गया था अथर्व एक बार, और नहीं इनके साथ में ही गया है रात में टॉफ़ी चॉकलेट की माला पहनकर। इसी तरह नीचे परिवार के साथ में भी हो आई थी छोटी होली की पूजा करने भी, और फिर बाद में इनके साथ में दोबारा गई थी। ये छोटा है इस वजह से इसको नहीं भेजते हैं, क्योंकि शैतान भी है तो डर लगता है कहीं इधर उधर भाग ना जाए। तो इसके पापा इसको ले गए थे, वो संभाल लेते हैं इसको। तो माता ने इनको दर्शन के लिए बुला लिया था। अब ये है कि बस अगले साल माता हम लोग सब जने सुखी सुखी आए, आपके सबके दर्शन करें, पूजा पाठ करें, यही आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बस अब ये मुझे लगता है कि भगवान अब मुझे कष्ट और ना दे जो भी है, क्योंकि इस मेरे कष्ट के साथ में मेरा परिवार भी कष्ट झेल रहा है। त्यौहार वाले दिन हम लोग ऐसे ही खाली पेट सो गए, तो क्योंकि बनाने का मन नहीं था, हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया था। और एक्चुअली बाहर बाज़ार में भी कुछ नहीं मिल रहा है, त्योहारों पे बाज़ार में भी सब चीज़ें बंद हैं। होटल वोटल जो होते हैं, छोटे ढाबा या कोई भी चीज़ें, सब जगह बंद है सब कुछ। तो बाहर भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। और फिर जो हस्बैंड ने सवेरे बनाया था, हम लोगों ने वही दोपहर में खा लिया था, देर से खाया था, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इच्छा नहीं कर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही फिर सो गए थे। चलिए, जैसे भी भगवान ने चाहा वैसा हम लोगों का दिन निकला है। बस यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसा त्यौहार किसी का भी ना जाए तकलीफ़ों भरा, सब खुशी खुशी सबका जीवन रहे, स्वस्थ रहें सब जने। तो चलिए, इसी कामना के साथ में आज का ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं आज सिर्फ आपसे मैंने बात करने के लिए फ़ोन उठाया है और कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगली किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।